जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी आर्मी पॉइंट पर। तो जैसा दोस्तों आप सब देख सकते हैं, आजकल एसएससी प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में, रामलीला मैदान में। तो हमारे बहुत से टीचर हैं जो लाठी खा रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट हैं लाठी खा रहे हैं। इसमें प्रशासन की बड़ी कड़ी कार्रवाई है और सरकार इसमें कोई भी पाबंदी नहीं। जो एसएससी के चेयरमैन हैं उनका भी कोई रुझान नहीं समझ में आ रहा है। तो हमारे साथ एक बैठे हैं एसएससी के स्टूडेंट अमन सिंह। आज इनको जानेंगे कि मतलब एसएससी क्यों अपना ये प्रदर्शन करवा रही है, क्यों अपना कंपनी चेंज कर रही है। तो अमन सिंह इस बारे में बताएंगे। भाई अमन सिंह, क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आज हम आपको बताएंगे एसएससी का काला सच। काला सच ये है कि जैसे एसएससी कैलेंडर आया 2025 में, उनमें मतलब सारा कैलेंडर में बताया गया कि जैसे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम होगा, उसके बाद सीएसएल, उसके बाद सीजीएल, एमटीएस, फिर मतलब इससे एग्जाम होगा। तो जैसा कि मतलब सब कुछ तो ठीक था, उसके बाद सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम भी मतलब उसमें एडमिट कार्ड भी आया। जैसे 24 तारीख को एडमिट कार्ड, मतलब 24 से 2 अगस्त को, 24 जुलाई से 2 अगस्त को एग्जाम होना था सिलेक्शन पोस्ट का। और एग्जाम हुआ भी ऐसा कि मतलब जैसा भी इक्विटी एक कंपनी आई है जो कि टीसीएस को हटाकर इक्विटी आई है और ये कंपनी पहले से ब्लैक लिस्टेड थी शायद। हाँ, 2021 में इसी ने तो यूपीएसआई एग्जाम कराया था, इसीलिए ब्लैक लिस्टेड थी भैया। यूपीएसआई पूरा मतलब अनफेयर सिलेक्शन के लिए ब्लैक लिस्टेड हो गई थी। और सीयूटी की एग्जाम कराई थी, उसमें भी ब्लैक लिस्टेड थी। तो इस कंपनी को दोबारा लाने का मतलब क्या निकल रहा है सरकार भाई का? मतलब क्यों नहीं है? जैसे ये मेरा मोबाइल है। ये मोबाइल आप हमसे कितने में ले रहे हैं? जैसे मान ले 5 रुपए में लिए, 5 रुपए में खरीद लिया मैंने। उसके बाद कोई मुझे कह रहा है मुझे हम 10 रुपए में लेंगे, तो हम उसको देंगे नहीं देंगे? सीधी बताइए बात आप। हाँ, बिल्कुल देंगे ना, बिल्कुल देंगे ना। तो मतलब जो कंपनी का टेंडर है वो ज्यादा पैसों में देकर खरीद ज्यादा पैसों में क्या हुआ? जैसे टीसीएस जो है वो 5 करोड़ में लेती थी टेंडर। टीसीएस कंपनी जो थी वो 5 करोड़ में लेती थी, और ये जो इक्विटी जो कंपनी है ये 1.5 करोड़ में ले गई इसका टेंडर। तो कैसे? ये तो माइनस में हो गया ना। माइनस में नहीं, मतलब सरकार को 3.5 करोड़ का फायदा हुआ ना। अच्छा। कि वो 1.5 करोड़ में बच्चों का एग्जाम करा लेगी, वो 5 करोड़ में कराती थी। तो एसएससी जो है उसको फायदा हुआ 3.5 करोड़ का ना। लेकिन इसमें स्टूडेंटों का तो वो नुकसान हो गया। अब जैसे मान लीजिए वो 1.5 करोड़ तो ले ली, 1.5 करोड़ में तो कुछ नहीं होगा। 5-6 लाख बच्चों को एग्जाम करा पाएगी, उसके बाद 40-45 लाख कैसे कहाँ से एग्जाम करा पाएगी? तो इसलिए करा पाएगी कि हम जैसे स्टूडेंट से सेट करेगी, किसी को 10 लाख में। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, 1.5 करोड़ में 50 लाख बच्चों की सुविधाएं कैसे देगा? तुम बताओ। देगा, बता तो रहे, इसीलिए ये घपला करेगा ना। 1-1 लाख 10-10 हजार 20-20 हजार का सेंटर दूसरी जगह भेज के वहाँ पर वो पूरा मतलब कंप्यूटराइज अपना सिस्टम अंडर में करके मतलब उनका पूरा एकदम सिस्टम बना देगा साल भर बिठा के। यही करा रहा है। तो इसमें जो हमारे टीचर्स मार खा रहे हैं दिल्ली के, हाँ, तो ये मैम वगैरह, या अब आप तो ये जानिए 59,500 बच्चे, 59,500 बच्चों का सिलेक्शन पोस्ट का भी 28-29 को 2 दिन एग्जाम चल रहा है। इसीलिए चल रहा है अच्छा कि मतलब ये यहाँ साल भर पकड़े गए थे पहले, मतलब दूसरे दिन मतलब कोई आया ही नहीं पहले, मतलब कंपनी आई नहीं, धांधले से गलती चालू हो गई। हाँ, मतलब आप ये जानिए 6 पेपर एसएससी कराती है, सिलेक्शन पोस्ट, सीएसएल, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, सीजीएल जी। और 6 में पहला पेपर ही दूसरे दिन से ही धांधली चालू। अब क्यों ना चालू? 3.5 करोड़ जो घाटे में गई है कंपनी, ऐसी थोड़ी गई है। तो इससे तो पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन होगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं होगा। आप ये जानिए 2 तारीख से स्टेनो का, 2 से 7 अगस्त तक स्टेनो का एग्जाम हुआ। उसमें क्या है, 5 दिन एग्जाम चला और उसमें 2000 तो वैकेंसी है, लेकिन 3000 साल भर पकड़े गए। अब उन साल भरों में कंपटीशन है कि मतलब 2000 वैकेंसी कैसे फिल करें? और बाकी बच्चे क्या होंगे? बाकी बच्चे अब इसीलिए तो इस सरकार, मतलब इस सरकार के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि सरकार क्या करे? मतलब हमारे टीचर्स तो बेहद प्रयास कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट भी बढ़िया प्रयास कर रहे हैं कि इसको हटाया जाए, प्रदर्शन भी कर रहे हैं अपना पैसा लगाकर। तो उन पर लाठीचार्ज क्यों किया जा रहा है? लाठीचार्ज देखिए, अब हाँ रही बात प्रदर्शन की, तो हाँ 31 जुलाई को आप जानते हैं, 31 जुलाई को सभी टीचर्स मिलकर जंतर मंतर दिल्ली गए थे। वहां पर के डीओपी मिनिस्टर जो है एसएससी के, उनसे बात करने कि सिस्टम को हटाया जाए। तो गए मिलने, तो जैसा कि आपने देखा ही वीडियो में, न्यूज चैनलों पे चल रहा था कि मतलब उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई और उनको कई टीचरों को डिटेन कर लिया गया और कई टीचरों को तो मतलब 12-12 घंटे तक थाने के अंदर रखे थे। और फिर उसके बाद ये सब ठीक हो, उसके बाद टीचर अपने अपने स्टूडियो, अपने अपने घर, अपने अपने टीचिंग में फिर लग गए 10-15 दिन। लेकिन 10-15 दिन भी जो समय हुआ, जैसे 31 को रिटेन हुए, 24 को फिर यहाँ आंदोलन हुआ, 24 अगस्त को। तो इस बीच क्या हुआ कि मतलब वहाँ जो सरकार है अपनी, वहाँ उनसे परमिशन से धरना के लिए रामलीला मैदान में, दिल्ली में धरना के लिए रामलीला मैदान पर आदिर रंजन सर एक मैथ के टीचर हैं जो कि एक साइंस इंस्पेक्टर भी रह चुके हैं 2021 में। तो उन्होंने परमिशन लिया और जैसा कि धरना भी किए। और 24 अगस्त को सभी टीचर गए, जैसे एग्जामपुर के टीचर विवेक सर गए, अभिनय सर गए, रानी मैम गई, पूरा करियर स्टाफ गया, आदित्य रंजन गया, पूरा RWA परिवार गया, पूरा मतलब जितने भी टीचर थे सभी गए लगभग। तो वहाँ पर 24 अगस्त को प्रोटेस्ट भी ठीक ठाक चल रहा था। मतलब सभी टीचर्स का योगदान पूरा 100% पूरा हाँ, कि इस प्रोटेस्ट लगभग इसमें कितने बच्चे आए थे? और इस प्रोटेस्ट की मांग क्या थी? मांग जो है कि फेयर एग्जाम इक्विटी हटाओ या ना हटाओ, तो फेयर एग्जाम हो। उसके बाद ये रिफार्म हो। उसके बाद ये जो सिलेक्शन पोस्ट का जो 59,500 बच्चों का एग्जाम हो रहा है, पूरे बच्चों का फिर से एग्जाम हो। अच्छा, हाँ, इतने का नहीं, 200 रुपये का नहीं। तो फिर
हमें तो नहीं लगता कि ये कंपनी हटेगी। हाँ, तो वहाँ पर फिर जैसे 10 से 5 परमिशन थी, 10 से 5 अपना धरना किए वहाँ पर। अब लाखों की संख्या में बच्चे आए थे, तो वहाँ से कैसे हटेंगे लाखों संख्या में बच्चे। लेकिन फिर भी प्रशासन के जरिए कई टीचर थे वहाँ पर, जैसे आदिर रंजन सर मौजूद थे, विवेक सर मौजूद थे, और सब टीचरों ने कहा, तो जैसे कि वीडियो में सभी लोग देख ही रहे हैं, तो हटे भी। लेकिन 2-4-5 हज़ार बच्चे बचे रहे 5 बजे के बाद भी। तो उनको, जैसा कि वहाँ पर दिल्ली की एक ACP है, सुलेखा मैम है, उन्होंने स्टेज पे आकर बताया भी 5 बजे तक परमिशन है, आप हट जाइए। लेकिन वो लोग नहीं हटे, तो फिर उनके ऊपर फिर से वही जो 31 तारीख की जो कहानी थी, वही 24 तारीख को 5 बजे के बाद परमिशन जब खत्म होने के बाद दोहरानी शुरू हो गई। मतलब बच्चों को सख्ती से हटाया जा रहा था। सख्ती से हटाया जा रहा था बच्चों को नहीं, यहाँ बच्चों को भी स्टेज पे चढ़ के जो सिविल ड्रेस में टीचरों को मतलब फिर से ट्रेन किए। जब अच्छा, आपका कहने का मतलब है जो पुलिस थी वहाँ पे सिविल ड्रेस में थी। हाँ, सिविल ड्रेस में आकर वहाँ टीचर के ऊपर लाठियाँ बरसाने लगी। उसके बाद फिर क्या हुआ, वहाँ पर फिर उनको डेटेन करके ले गए, तो वहाँ से बच्चों फिर अपने आप भाग गए। जी। हाँ, और वहाँ का जो फिर दूसरे दिन का जो धरना प्रदर्शन था, कैसे चले, वहाँ पर जो टेंट वगैरह लगा था वो सब प्रशासन के द्वारा हटा दिया गया। तो अब तो सब खत्म हो गया। अब तो बस वही तो जैसा कि दोस्तों आप जान सकते, केवल यूट्यूब पे देखिए टीचरों की कंट्रोवर्सी चल रही है। अब जैसा कि दोस्तों बता सकते हैं, हमारे भाई अमन ने बताया आपको कि कैसा क्या हो सकता है। तो सब कुछ बेकार हो चुका है, पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन कहीं नहीं होना पूरी है। तरह से आपके पास गांधी जी हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, आपकी पहुंच बड़ी होनी चाहिए। तो इसको हटाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्सों को सहयोग करो और खूब